नमस्कार, चंद्रकांत विभट अमेरिका से। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आजकल लोग पूछते हैं मुझे इंडिया से कि हमको क्या करना चाहिए तो हम पैसा कमा सकें। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक शिक्षक हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि अगर आप में स्किल है, हिम्मत है, शक्ति है और नसीब साथ दे सकता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक इंसिडेंस जो मैंने पढ़ा कि केरल की रिटायर्ड टीचर 58 साल की रमाबाई एस अपने घर की छत पर बिना मिट्टी के ड्रैगन फ्रूट उगाकर लाखों कमा रही है। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि आप में ताकत हो तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने खेती का यह अनोखा तरीका अपनाया। वह हर महीने 500 किलो ड्रैगन फ्रूट की फसल कर लेती हैं, जिससे लगभग 1 लाख महीने का मुनाफा होता है। रमाबाई ने 36 साल तक जूलॉजी टीचर और बाद में एक सरकारी स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के तौर पर काम किया। 2022 में रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनका यह नया सफ़र इन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती की दुनिया में ले जाएगा। कोल्लम की रहने वाली रमाबाई के पति काम में व्यस्त रहते थे, उनका बेटा दिल्ली में रहता था। ऐसे में उन्होंने खाली वक्त में अपनी छत को एक ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर चुना जहां वह अपनी ऊर्जा और भावनाओं को पौधों के पोषण में लगा सकें। बेटे ने जब उन्हें ड्रैगन फ्रूट के कई स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया तो उनसे प्रेरित होकर उन्होंने इस फल की खेती करने का फैसला किया। लेकिन छत पर ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए बहुत सारी मिट्टी की ज़रूरत होती। वह खुद छत पर मिट्टी नहीं जा सकती थी, इसलिए उन्होंने बिना मिट्टी के पौधे लगाने का तरीका अपनाने का फैसला किया। रमाबाई ने अपनी छत पर 50 बड़े प्लास्टिक के बैरल में 100 पौधों में ड्रैगन फ्रूट की लाल और पीली किस्मों सहित इस विदेशी फल को उगाना शुरू किया। सूखे पत्तों, सब्जियों के छिलके जैसी प्राकृतिक सामग्री के मिश्रण का उपयोग करके ऑर्गेनिक खाद भी बनाई और इनके इस अनोखे तरीके से ड्रैगन फ्रूट के पौधे हरे भरे और स्वस्थ हुए। उनकी पूरी फसल आसानी से बिक जाती है और इससे ज़्यादा फायदा भी होता है। रिटायरमेंट के बाद सक्रिय होकर व्यस्त रहने से वह खुश हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती के साथ नए नए प्रयोग भी करती रहती हैं और हर पौधों का पालन पोषण वह अपने बच्चे की तरह करती हैं। वह ड्रैगन फ्रूट की खेती में अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए जेसिस वर्ड नाम का यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और ड्रैगन फ्रूट की खेती से रमाबाई बड़े आराम से महीने के 1 लाख रुपये कमा लेती हैं। तो एक औरत, एक रिटायर्ड टीचर अपने घर पर कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अपनी स्किल, अपना समय, अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आजकल हम कुथली में लोगों को परेशान करने में, अलग अलग बातें करने में अपना समय वेस्ट करते हैं। हमें शिक्षा सब कुछ दे सकती है, स्वास्थ्य सब कुछ दे सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में आज की कोई सरकार जागरूक ही नहीं है। अगर सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा लोगों को मिले, ऐसा करने के बजाय हम आज जिस प्रकार का राजकारण भारत में देख रहे हैं वो एक कम नसीब है, शर्मनाक है। हमें आज लोगों की ज़रूरियातों को, बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई कम करनी है, अच्छी सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देनी हैं। उसके बजाय सरकारें अब बच्चों रुपया, करोड़ों रुपया खर्च, ये 562 राजाओं की जगह हमने 2 करोड़ नेताओं का जन्म दे दिया है। क्या आज़ादी हमें
इसके लिए मिली थी। हमें सोचना होगा, हमें किस तरह आगे बढ़ना होगा, समस्याओं को किस तरह हल करना होगा, ये हमें सीखना होगा। तो आप रिटायरमेंट के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने एक गुजरात की बात करता हूँ। गुजरात दुनिया में उस जमाने से गांधी और सरदार ने एक नाम दिया। वो गुजरात के इस पनौते पुत्र ने सिखाया हमें कि आज़ादी किस तरह ली जाती है, अहिंसा द्वारा। लेकिन आजकल क्या वो आज़ादी मिली है? उस वक्त में हमें आज़ादी मिली है, लेकिन हम क्या खुद अपना प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आजकल ज़्यादातर वृद्धों की हालत बहुत ख़राब हो जा रही है, लेकिन गुजरात के गांव बोथरा जी के पास महसाणा डिस्ट्रिक्ट में जो उनका एक पनौता पुत्र चंद्रकांत भी पटेल मेरे क्लास में क्लार्क था और शिक्षक अभी रिटायर हो गया। वो गांव चांदड़ की में कोई अपने घर में खाना नहीं बनाता। सबके लिए एक साझा किचन हॉल बना है, जहां सिर्फ 2000 महीने में पूरा परिवार भरपेट खाना खा सकता है। और चांदड़ की गांव में खाना पकाने की यह व्यवस्था वाकई बहुत ही अनोखी और सराहनीय है। यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक समुदाय मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। इस तरह की साझा रसोई के से फायदे कितने होते हैं कि समय और पैसों दोनों की बचत होती है। हर परिवार को रोज़ खाना बनाने की मेहनत और खर्च से मुक्ति मिलती है और सामुदायिक भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। जब सब मिलकर एक जगह पर खाते हैं, यह गांव में एकता और मेलजोल को बढ़ावा मिलता है और व्यर्थता में कमी। थोक में खाना बनाने से भोजन की बर्बादी भी कम होती है। यह एक शानदार पहल है जो दूसरे गांवों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। और चांदड़ की गांव गुजरात के महसाणा जिले में स्थित है। यह गांव एकता और भाईचारे की गजब मिसाल है। लोग दूर दूर से इसे एक्सप्लोर करने के आते हैं। यह एक ऐसा अनोखा गांव है जहां पक्की सड़क है और 24 घंटे बिजली रहती है। यहाँ एक भी मच्छर नहीं है और साफ सफाई इतनी कि यहाँ आने वाला देखता रह जाए। शौचालय के मामले में यह गांव नंबर 1 पर है। इस गांव में 1300 आबादी में से 900 युवा काम के सिलसिले में अमेरिका और अहमदाबाद में जाकर बस गए हैं। लोगों के बाहर जाकर बसने के बाद अब इस गांव में सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं और अकेलेपन के कारण यहाँ के बुजुर्ग ने एक शानदार योजना बनाई है। इस योजना के तहत किसी को अपने घर में खाना नहीं बनाना पड़ता। सुबह, दोपहर और शाम को एक ही रसोई में पूरे गांव का चाय, पानी और खाना बनाते हैं और एक ही जगह पर बैठकर हर रोज 60 से 100 बुजुर्ग प्रेम से खाना खाते हैं। उसी का नाम एकता, उसी का नाम आज जो हो रहा है हमारे लिए एक दिशा निर्देश करता है। जब बच्चे पढ़ लिख कर प्रदेश चले जाते हैं, क्योंकि वो गांव में रह नहीं सकते हैं, सबके पास खेती बाड़ी नहीं होती है, तब इसी प्रकार का जो योगदान बूढ़ों के लिए, वृद्धों के लिए अगर हर गांव में किया जाए, हर समाज में किया जाए, देश में किया जाए, तो शायद भारत में लोगों को वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही नहीं होगी। ऐसा मेरा मानना है। आज का पैगाम यही है कि आप खुद अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर नहीं चाहे और सरकारों के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। गुजरात मैं हर वक्त कहता हूँ, जो NRI गुजरातियों से आज भरा पड़ा है और उनके पैसों से आज गुजरात वाइब्रेंट है, आबाद है, वो कोई सरकार, कोई नेता की वजह से गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल NRI की वजह से है। ये आपको समझना होगा।
यही आज का मेरा पैगाम है।